दोस्तों नमस्कार। रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, चढ़िभो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबसे निभत नाही। दोस्तों, क्या प्रेम सचमुच इतना कठिन है जिसे निभाया नहीं जा सका? रहीमन दास जी की यह दोहे, जिसमें वे कहते हैं कि प्रेम का मार्ग ऐसा मार्ग है जहाँ पर आपको एक घोड़े पर चढ़कर जाना है और एक आग लगी हुई है जंगल में और उससे गुजर कर जाना है। वह यहाँ यह नहीं कह रहे कि यह इतना कठिन है, वे कहते हैं कि इस पर चढ़कर ही आपको जाना होगा। जितना आप उस आग से गुजरेंगे उतना आप तपेंगे, उतना आप शुद्ध बनेंगे। और सच में यह सबसे निभाया नहीं जा सकता। यह वास्तव में उन लोगों के लिए कठिन है जो तथाकथित प्रेम को एक झूठा आवरण देकर जीवन गुजारते हैं। जीवन में लक्ष्य कुछ और होते हैं, मकसद कुछ और होते हैं, नकाब कुछ और होता है, हृदय में कुछ और होता है। उन लोगों के लिए तो यह मार्ग बहुत ही कठिन है। आज के इस वीडियो में हम कैसे प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति को, आध्यात्मिक ऊर्जा को पाया जा सके वह बताऊंगा, और क्यों इसे सबसे सरल मार्ग कहा गया है यह भी बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि प्रेम है क्या। एक बार एक वृक्ष को एक छोटे बच्चे से प्रेम हो जाता है। अब वह वृक्ष बहुत विशाल, उसकी शाखाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, उसमें अनंत फूल लगे होते हैं, कई फल लगे होते हैं, तितलियां, चिड़ियां उस पर अपना बसेरा बनाई होती हैं। तितलियों के झुंड वहां से फूलों के रस लेने के लिए आया करती थीं, और अपने आप में वह एक भव्य वृक्ष था। एक दिन उस वृक्ष के नीचे एक छोटा बच्चा आता है, 2-3 वर्ष का। अब यह छोटा बच्चा उस वृक्ष के इर्द गिर्द खेलता है। अब इस वृक्ष को उस छोटे बच्चे से लगाव हो जाता है। वह उसे बहुत आनंदित महसूस करता है जब भी वह छोटा बच्चा आता है। छोटे बच्चे को भी उस पेड़ के इर्द गिर्द खेलना, क्योंकि अभी वो मासूम है, उसके भीतर कोई तर्क, कोई दिमाग, कोई बनियागिरी नहीं आई होती है, उसे भी उस वृक्ष के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। कालांतर में बच्चा थोड़ा बड़ा होता है। जब बड़ा होता है कुछ दोस्त यार बन जाते हैं। अब यह वृक्ष के पास कम आता है। उधर वृक्ष इसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है कि वो आए, मैं अपने वृक्ष अपनी टहनियों पर उसको चढ़ा सकूं। वह कभी कभी आता भी बच्चा, उसकी टहनियों पर चढ़ता, फल को खाता, उसके साथ अठखेलियाँ करता, वहाँ खेलता, और इस सब से वृक्ष को बहुत आनंद मिलता, क्योंकि वृक्ष वास्तविक प्रेम में आ चुका था। और प्रेम वह है जो केवल देना जानता है, वह लेना नहीं जानता। प्रेम को लुटाने में आनंद आता है। अब यह वृक्ष बहुत आनंदित महसूस करता है जब भी वह बच्चा आता है। धीरे धीरे यह बच्चा बड़ा होता है। अब वह आना कम कर देता है, क्योंकि अब उसके भीतर, उस बच्चे के भीतर महत्वाकांक्षाएं जग जाती हैं। कैरियर बनाना है, पैसा कमाना है, जीवन में कुछ पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान कमानी है। अब यह वृक्ष के पास बहुत कम आता है। उधर वह वृक्ष उदास नयनों से, उदास नजरों से इसकी प्रतीक्षा करता रहता है कि वो आए, मेरे साथ खेले, मेरे फलों को चखे, मेरे साथ समय बिताए। और प्रेम प्रतीक्षा का ही दूसरा नाम है। प्रेम को प्रतीक्षा करने में बहुत आनंद आता है, और यह वृक्ष उसी आनंद में उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। एक दिन वह युवक, जो छोटा बच्चा था, वह युवक हो जाता है। वह देखता है कि वही छोटा बच्चा यहाँ से गुजर रहा है जो अब युवक हो चुका है, और वह पुकारता है कि सुनो सुनो, तुम अब आते नहीं हो मेरे पास, तुम आओ मेरे पास, मेरे साथ समय बिताओ, मेरी टहनियों पर चढ़ो, मेरे साथ अठखेलियाँ करो, मैं फल देने को तैयार हूँ। तब यह युवक कहता है कि छोड़ो वो बचपन की बातें, वह बचपन की बातें थी। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है जो तुम मुझे दे सकते हो? मुझे पैसे कमाने हैं, मैं केवल पैसा कमाना चाहता हूँ। तब यह वृक्ष कहता है कि पैसा तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यह तो तुम्हारे लोगों की ईजाद है, यह इंसानों की ईजाद है। यही कारण है कि हम आनंदित रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हमें कोई पैसों की चिंता नहीं है, वरना हम भी इंसानों की तरह मंदिर में शांति ढूंढते रहते, हम धर्म में शांति ढूंढते रहते। हम तो आनंदित हैं, हम प्रकृति में हैं और बहुत आनंद के साथ हैं। यह पैसा होता क्या, और मैं तुम्हें कैसे पैसा दे सकता हूँ? तब वह युवक कहता है कि तब मुझे तुम्हारे पास नहीं आना। अब यह वृक्ष बहुत उदास होता है और उदासी में कहता है कि क्या मैं जब तुम्हें कुछ दूं तभी तुम मेरे पास आओगे? मैंने तो तुम्हें वास्तविक प्रेम किया है, मैं तो केवल तुम्हें देना चाहता हूँ जो दे सकता हूँ। ऐसा करो, तुम यह मेरे जो
वृक्ष पर फल लदे हैं, इसे तोड़ लो और बाजार में बेच आओ, इससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। अब उस युवक को, जिसके धुन में केवल पैसा पैसा, एक तरह का अहंकार उसके भीतर समावेश था, वह वहाँ के सारे फल को तोड़ लेता है। पके फलों को तो तोड़ता है, कच्चे फलों को तोड़ लेता है, टहनियों को तोड़ लेता है। उधर वह वृक्ष आनंदित रहता है, उसे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसे देने में मजा आ रहा होता है और वह देकर भी खुश होता है। अभी यह सारे फल को तोड़कर कच्चे पके भर कर ले जाता है और एक धन्यवाद तक नहीं देता वृक्ष को। लेकिन वृक्ष को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो अपनी प्रेम में, अपने में मस्त है कि मैंने इसके काम आया, अब इसके पास थोड़ा पैसा आ जाएगा। अब वह युवक पैसे कमाने की धुन में उस पैसे से और पैसा बनाने लगता है और पैसे की चाह होने लगती है। अब यह वृक्ष के पास आता ही नहीं है। बहुत वर्षों के बाद में वह वृक्ष के पास फिर आता है, वहाँ से गुजर रहा होता है। फिर वृक्ष पुकारता है उस उदास नज़रों से, उस प्रतीक्षा वाली नैनों से कि तुम यहाँ आओ, तुम आते नहीं हो। तब यह युवक जो अब प्रौढ़ हो चुका होता है, वह कहता है कि मुझे तुम्हारे पास नहीं आना, मुझे और पैसे कमाने हैं, मुझे एक मकान बनाना है, मुझे मकान की चिंता है, मुझे एक भव्य मकान बनाना है। तब वह वृक्ष कहता है कि ऐसा करो, तुम मेरी इस शाखाओं को काट डालो, मेरी टहनियों को काट डालो और इसकी लकड़ी से तुम्हारा भवन बन जाएगा, तुम अपना मकान बना लो। युवक तुरंत आरी ले आता है, कुल्हाड़ी ले आता है और इस वृक्ष की एक ठूंठ केवल छोड़ देता है और सारी लकड़ियों को ले जाकर अपना मकान बनाने की तैयारी करता है और जाते समय धन्यवाद तक नहीं देता। और उधर वह ठूंठ में पड़ा हुआ वृक्ष अभी भी अहोभाव से है कि मैंने अपने प्रेम के लिए कुछ दिया। अब वह ठूंठ पड़ा हुआ रहता है। वर्ष बीत जाते हैं, बहुत वर्ष बीत जाते हैं। एक बार वह युवक जो प्रौढ़ होकर अब वृद्ध हो चला है, अब वह फिर आता है। अब वह ठूंठ फिर पुकारता है कि तुम कहाँ चले गए इतने वर्ष। अब यह जो युवक अब वृद्ध हो चुका है, वह अहंकारी रहता है, पैसे कमाने के धुन में रहता है। अब ऐसे लोग वहीं जाते हैं जहाँ कोई मतलब होता है, जहाँ पर कोई फायदा दिखता है। तब वह कहता है कि अरे छोड़ो, तुम क्या इस धुन में रहते हो, मुझे अब दूर देश जाना है, वहाँ से धन कमाना है, मुझे और भवन बनाने हैं और उसके लिए मुझे नाव की ज़रूरत है और मैं एक नाव बनाकर दूसरे देश जाना चाहता हूँ, समुद्र पार करके। अब यह वृक्ष कहता है कि ऐसा करो, जो ये मेरी ठूंठ बची हुई है तुम इसे भी काट डालो, इससे तुम्हारी एक नाव बन जाएगी और तुम दूसरे देश जा सकोगे। वह वृद्ध उस ठूंठ को भी काट डालता है और नाव बनाकर दूसरे देश यात्रा में चला जाता है। अब वृक्ष केवल एक सपाट हल्की सी ठूंठ बाहर निकली हुई होती है। एक दिन उस ठूंठ पर एक फकीर आकर बैठता है। अब यह वृक्ष उस फकीर से कहता है कि तुम उस वृद्ध व्यक्ति का पता करो, कहाँ है वह, मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो चली है कि दूसरे देश गया था, कुछ उसके साथ अनिष्ट तो नहीं हो गया, वह खुश तो है, वह पैसे तो कमा रहा है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी, लेकिन यह आपके प्रेम को समझाती है कि उस वृक्ष ने उस बालक के साथ, उस युवक के साथ, उस प्रौढ़ के साथ और उस वृद्ध के साथ एक सच्चा प्रेम किया। उसने केवल देना चाहा। वहीं पर वह बच्चा जो जब बच्चा था तब वृक्ष के प्रेम में था, उसे उसके साथ समय बिताना, जहाँ समय खत्म हो जाता था, समय बिताना उसे अच्छा लगता था। लेकिन कालांतर में उसके भीतर अहंकार के बीज, उसके भीतर मोह माया सारी चीज प्रविष्ट होने लगी। पंच विकार से वह ग्रसित होने लगा। अब वह उस वृक्ष से दूरी बनाने लगा। वह पैसे के चक्कर में, और अहंकार जब किसी भी व्यक्ति के भीतर आता है तब प्रेम उसके जीवन से दूर हो जाता है। यह कहानी आपको प्रेम क्या है यह समझाने की बहुत कोशिश करेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह प्रेम है क्या। जिस तरह इस शरीर को भोजन की जरूरत होती है, आपके शरीर को भोजन की जरूरत होती है जिससे ऊर्जा मिलती है, इस शरीर को श्वासों की जरूरत होती है। यह श्वास कुछ मिनट आपको न मिले तो आपके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, आपका देहांत हो सकता है, आप इस सृष्टि को छोड़कर जा सकते हैं। यह प्रेम आत्मा का भोजन है। जिसके जीवन में सच्चा प्रेम है उसकी आत्मा संतुष्ट रहती है, उसकी आत्मा प्रसन्न रहती है। बिना प्रेम के वह जीवन तो जी सकता है पर उसके जीवन में आत्मा जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। वह पैसे भी कमा सकता है, वह बड़े मकान भी बना सकता है, वह विदेशों की यात्रा भी कर सकता है,
लेकिन उसके जीवन में प्रसन्नता नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, जिसके जीवन में भी प्रेम का अभाव है। तो प्रेम इस आत्मा का भोजन है और यह प्रेम इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक उपकरण भी है। इसी आत्मा के माध्यम से जब परमात्मा से मिलन होता है, जहाँ पर उस संबंध को बनाने का काम करता है, वह प्रेम करता है। रहीम जी का दोहा जो मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में कहा, उन लोगों के लिए कठिन है जिन लोगों के जीवन में प्रेम नहीं है, लेकिन जिनके जीवन में प्रेम है उनके जीवन में वह आग का जो जंगल है जिस पर घोड़े पर चढ़कर जाना है, वह बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि यह प्रेम उसे शुद्ध बनाता है। ऐसे ही एक दिन बाबा फरीद के पास एक जिज्ञासु आता है कि मुझे ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, उसके बारे में बताए। फरीद चुपचाप उसे सुनते हैं। अब वह जिज्ञासु बार बार प्रश्न करता है कि मुझे प्रेम के संबंध में बताएं, ईश्वर के संबंध में बताएं, कैसे हम प्रेम से ईश्वर को पा सकते हैं, क्या है प्रेम। तब फरीद बाबा कहते हैं कि तू मेरे साथ ऐसा कर, घाट चल, मैं वहाँ नहा लेता हूँ। नहाते वक्त या फिर समय मिला तो जब घाट में हम बैठेंगे तब मैं वहाँ बता दूंगा कि तुझे कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है और प्रेम क्या है। तब वह जिज्ञासु कहता है कि ये बाबा फरीद अल्हड़ किस्म के हैं, इसी तरह के इनके जवाब रहते हैं। बोलते हैं ठीक है मैं चलता हूँ। और जब ये नदी में जाते हैं तब ये डुबकी लगाते समय उस युवक को बुला लेते हैं कि तू भी आ जा, यहाँ पर डुबकियाँ लगा ले कुछ। अब जैसी वह डुबकी लगाता है, बाबा फरीद उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं, उसे ऊपर ही नहीं आने देते हैं। अब वह तुरंत हड़बड़ाता है कि ये क्या हो रहा है। अब जब उसके बिल्कुल दम घुटने लगता है तब वो एक पूरा प्रयास करता है और फरीद बाबा को दूर ढकेल देता है और तुरंत रोष में कहता है कि तुम कातिल हो क्या, मुझे मेरा कत्ल करना चाहते हो, ये किस तरह का तुम व्यवहार कर रहे हो। तब फरीद बाबा बोलते हैं कि वह सब छोड़, जब मैं तुझे दबा रहा था तब तेरे भीतर क्या सोच थी। तब वह फिर क्रोध से कहता है कि आप पागल हो गए हो, मैं गलती किया आपके पास आकर, मुझे अपनी जिज्ञासा कहीं और शांत करनी थी। फरीद बाबा फिर कहते हैं वह सब बातें छोड़, क्या जब मैं तुझे नीचे दबा रहा था तब तेरे भीतर कोई कामना थी, कोई वासना थी। तब वह कहता है कि मेरा दम घुट रहा था, मेरे प्राण पखेरु निकलने वाले थे, कहाँ वहाँ वासना रहेगी और कहाँ कोई कामना रहेगी। बाबा फरीद कहते हैं कि जा, तुझे तेरा जवाब मिल गया। जब तू पूरी तरह से शांत हो जाएगा, जब तेरे भीतर सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, उस दिन तू प्रेम को पालेगा, उस दिन तू परमेश्वर को पालेगा, परमात्मा को पालेगा। यही है प्रेम, जहाँ पर आप बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं उस ऊर्जा के साथ में। और फरीद बाबा की यह कहानी आपको समझाती है कि किस तरह प्रेम को पाया जा सकता है। प्रेम जहाँ पर बनियागिरी नहीं होती है, कोई दिमाग नहीं होता है, दिमाग शून्यता होती है, मस्तिष्क शून्यता होती है, वहाँ हृदय के निकट पहुँचाया जाता है, वही प्रेम है। अब प्रेम के कई प्रकार हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के प्रेम होते हैं। पहले प्रकार का प्रेम है फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरना, जो साधारणतः लोगों का होता है, पहली नज़र में प्यार हो जाना। पति पत्नी का प्रेम, जहाँ पर एक निर्भरता होती है और इसे प्रेम नाम देकर समाज ने, दुनिया के विद्वान लोगों ने एक बहुत गलत काम किया है। यहाँ कोई प्रेम जैसी चीज़ नहीं होती। जहाँ प्रेम होती है वहाँ नफरत नहीं होती, वहाँ क्रोध नहीं होता, वहाँ ईर्ष्या नहीं होती है। लेकिन इस तरह के प्रेम संबंधों में जब ज़रूरत होती है तब प्रेम प्रदर्शन किया जाता है, प्रेम का प्रादुर्भाव दिखाया जाता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। मुख पर प्रेम के संबोधन आते हैं, प्रेम के 3 वर्ड बोले जाते हैं, प्यार से संबोधन दिया जाता है, और जब मतलब निकल जाता है, शारीरिक जो सुख है उसकी अभिपूर्ति हो जाती है, तब एक घृणा, एक नफरत आ जाती है। तो इसे प्रेम का नाम देकर सबसे गलत चीज़ किया गया है, फॉलिंग इन लव। यहाँ कलह होता है, कष्ट होता है और एक निर्भरता होती है। क्यों? क्योंकि यह नहीं होगा तो फिर मेरे जीवन का क्या होगा। और उस निर्भरता में वह प्रेम एक कारागृह बन जाता है, एक जेल बन जाता है, जहाँ दुख ही दुख है, कुछ क्षण का सुख, जब केवल वह नकाब ओढ़कर प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है, जहाँ वास्तविक प्रेम नहीं होता है, केवल कुछ पूर्ति के लिए, कुछ मतलब के लिए प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है। और जैसे ही वह मतलब पूरा होता है फिर वही कलह, वही छोटी छोटी क्षुद्र बातों पर कलह। जहाँ प्रेम है वहाँ कलह कैसे हो सकता है? छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े कैसे हो सकते हैं? लेकिन यह
प्रेम प्रथम प्रकार का प्रेम है जिसे प्रेम का नाम दिया गया है, लेकिन यह प्रेम नहीं है। यहाँ कष्ट ही कष्ट है और ऐसा प्रेम आपके जीवन में कारागृह ही लाता है, कष्ट ही लाता है, आपको एक जेल की चार दीवारी में बंद ही रखता है। यह एक प्रकार की लंगड़ी दौड़ है। आपने स्कूल के दिनों में लंगड़ी दौड़ किया होगा, जहाँ दो लोगों के पैर को एक पैर को साथ में बांध दिया जाता था और दौड़ करने बोला जाता था, यानी एक व्यक्ति के अब 3 पैर हो जाते थे। इस प्रकार का प्रेम यही लंगड़ी दौड़ है, जहाँ पर एक तीसरे पैर पर निर्भरता है, एक प्रकार की गुलामी है, और गुलामी कभी खुशी नहीं देती, कभी वह स्वतंत्रता नहीं देती। पहले प्रकार का प्रेम आपके जीवन में गुलामी लाता है और अधिकांश लोग इसी प्रकार का जीवन बीत रहे हैं। उनके भीतर वह साहस ही नहीं है कि वे वहाँ से बाहर निकलें, और वे इस निर्भरता में कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, उस गुलामी में अपना जीवन बिताने को अपना जीवन समझते हैं, अपना मकसद समझते हैं। लेकिन जो लोग साहसी होते हैं वे वहाँ से बाहर भी निकल आते हैं, जिनके भीतर साहस होता है कि मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब चिंता करके रखा हुआ है। ऐसे लोग ही दूसरे प्रकार के प्रेम में पहुंच पाते हैं। अब दूसरे प्रकार का जो प्रेम है वह है बीइंग इन लव, यानी प्रेम में होना, मित्रता, दोस्ती। इसी प्रकार के प्रेम की श्रेणी में आता है, जहाँ पर कोई अधिकार नहीं होता है, एक दूसरे पर अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करता है, उसको नियंत्रण पर लेने की कोशिश नहीं करता है। वहाँ पर स्वतंत्रता होती है, एक दूसरे की स्वतंत्रता की खुशी का भी ध्यान रखा जाता है। और यह प्रकार का प्रेम अधिकतर मित्रता में देखी जाती है। वह मित्रता के उदाहरण राम हनुमान के हों, कृष्ण अर्जुन के हों, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पर इस प्रेम को परिभाषित किया जा सकता है। अब तीसरे प्रकार का प्रेम है और वह है बी लव, यानी प्रेम ही हो जाना। भक्ति इसी तरह के प्रेम की श्रेणी में आती है। अनन्य प्रेम, सच्चा प्रेम भी इसी श्रेणी में आता है, और वास्तविक प्रेम शब्द का जो अर्थ है इसी प्रेम के लिए किया गया है। आध्यात्मिक प्रेम इसे ही कहते हैं। आध्यात्मिक शक्ति को पाने का मार्ग का है जो है वह यही प्रेम है, और यही प्रेम की व्याख्या बड़े बड़े दार्शनिकों ने, बड़े बड़े महान विद्वानों ने, पंडितों ने की है। यही वास्तविक प्रेम है। ऊपर के दोनों को हम प्रेम नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ मस्तिष्क नहीं होता, वहाँ मस्तिष्क शून्यता होती है। और रहीम जी का जो दोहा कहता है कि एक घोड़े पर चढ़कर आग के जंगल से गुजर कर जाना है, इस प्रेम में उस आग का पता ही नहीं चलेगा, समय का पता ही नहीं चलेगा। अपने शीश को अपने प्रेमी या प्रेमिका के चरणों पर समर्पित कर दिया जाता है, अपने ईश्वर के, अपने गुरु के चरणों पर समर्पित कर दिया जाता है। यही असली भक्ति ही प्रेम है, जहाँ पर व्यक्ति स्वयं प्रेम हो जाता है, उसका रोम रोम प्रेम से अभिप्रेरित रहता है, प्रेम की ऊर्जा से चलायमान होता है, जहाँ उसकी आत्मा संतुष्ट होती है, जहाँ उसकी आत्मा को बहुत सारा भोजन मिलता है, और ऐसा व्यक्ति अनूठा हो जाता है, दिव्य हो जाता है। यह तीसरे प्रकार का प्रेम है, जहाँ कोई अहंकार नहीं रहता, कोई दिमाग नहीं रहता, कोई फायदा उठाने वाली बात नहीं रहती। वहाँ केवल देने का नाम होता है। किस प्रकार मैं दे सकूं, किस प्रकार अपने प्रेम में समय गुजार सकूं। वहाँ समय जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती है, समय अतीत हो जाता है, समय का समाप्ति हो जाती है। यह वास्तविक प्रेम है, इसे ही प्रेम कहा जाता है। अब सवाल यह कि प्रेम जो कहा गया है कि सबसे सरल मार्ग है, यह उस प्रेम के बारे में कहा गया है जो मैंने तीसरे प्रकार का प्रेम बताया, जहाँ पर एक प्रेमी या प्रेमिका या एक भक्त या एक शिष्य एक प्रेम ही हो जाता है। जब व्यक्ति इस तरह के प्रेम को उपलब्ध हो जाता है, तब वह आग का दरिया, उसे आग का दरिया महसूस नहीं होता। वह आग की जलन भी उसे खुश देती है। कोई प्रलोभन, कोई लालच, किसी प्रकार का कोई भय उसे झुका नहीं सकता है। चाहे कितना ही बड़े बड़ी आपदा विपदा ही क्यों ना आ जाए, ऐसा प्रेमी या ऐसी प्रेमिका या ऐसा शिष्य या ऐसी शिष्या कभी झुक नहीं सकती, वह अटूट हो जाती है। और इस प्रकार का प्रेम व्यक्ति को शुद्ध बनाता है। यह प्रेम व्यक्ति के रोम रोम को शुद्ध बनाता है, क्योंकि अब वह गलत चीज़ों से दूर हो जाता है। जब व्यक्ति वास्तविक प्रेम में होता है, तब जो गलत चीज़ें हैं उसे वह ना कहना सीख जाता है। जब तक उसके जीवन में प्रेम नहीं होता, लोग उसे चलाते हैं। जो चालाक लोग हैं उनको अपने नियंत्रण में लेते हैं, अपने अनुसार उन्हें चलाने की कोशिश करते हैं। अहंकारी लोग उनका शोषण करते हैं, फिर वह पति क्यों ना हो, वह पत्नी ही क्यों ना हो, वह पिता ही क्यों ना हो, वह पुत्र ही क्यों ना हो। जो अहंकारी है
जो निरहंकारी है उसका शोषण ही करता है। लेकिन जब जीवन में व्यक्ति के प्रेम आता है, वास्तविक प्रेम, सच्चा प्रेम, तब व्यक्ति ना कहना सीख जाता है। जो चीज़ उसे उसके प्रेम के स्तर से नीचे गिराती है, उसके शरीर को, उसकी आत्मा को, उसके मन को दूषित करती है, उसे वह ना कहना सीख जाती है या सीख जाता है। यह प्रेम उसे शुद्ध बनाता है और उस आग में तपकर, जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी तरह इस प्रेम की आग में तपकर वह व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा को पाने योग्य बनता है। जब तक वह व्यक्ति उस ऊर्जा को पाने योग्य नहीं बन सकता, तब तक वह ऊर्जा उसे मिल ही नहीं सकती। और अगर मिलती भी है किसी किसी को, तो वह व्यक्ति पागल ही होता है, उसे पागल अवस्था में ही देखा जाता है। लेकिन यह प्रेम व्यक्ति को शुद्ध बनाता है और यही आध्यात्मिक ऊर्जा को पाने का तरीका है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ है, उसे वास्तविक प्रेम मिला है, फिर वह प्रेम के रूप कई हैं। वह हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में हो जाए, वह गुरु शिष्य के बीच में हो जाए, वह ईश्वर से के साथ हो जाए, वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो जाए। लेकिन जब वह वास्तविक प्रेम होता है, तब जीवन का हर क्षण खुशनुमा हो जाता है। हर क्षण व्यक्ति आनंद में रहता है। कोई भी चीज उसे झुका नहीं सकती, उसे दोषमय नहीं बना सकती। सच्चे प्रेम में कोई आडंबर नहीं होता है। भक्ति भी एक प्रकार का प्रेम है, लेकिन कई भक्तों को आप देखेंगे घंटी बजा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई प्रेम नहीं है। केवल एक दिखावा है, या अनिष्ट से होने का भय, या जो उन्होंने पाप किए हैं जीवन में या कर रहे हैं उसको छिपाने का एक बस माध्यम है कि हमसे गलत काम हो रहा है, किसी तरह हम ये पूजा पाठ करके भगवान को खुश करते रहें। यह भक्ति प्रेम नहीं कहला सकती, यह आपका केवल दिखावा है। यह उसी तरह का प्रेम है जो मैंने पहले श्रेणी का बताया, जहाँ पर निर्भरता होती है कि पति या पत्नी एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे पर निर्भरता है। यहाँ पर भी निर्भरता, चूंकि अंदर से डरे हुए हैं, अनिष्ट का भय है, इसलिए इस तरह के विधि विधान को करके सोचते हैं कि ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। ईश्वर प्रसन्न नहीं होने वाला, क्योंकि वह आपके आत्मा को समझने की कोशिश करता है। आत्मा का ही मिलन परमात्मा के साथ हो सकता है, और जब इस तरह की भक्ति के साथ प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है, तब वह भक्ति स्वीकार भी नहीं होती और ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख आते रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे ईश्वर के प्रेम में होता है या सच्चे प्रेम में होता है, उसके जीवन से आडंबर चले जाते हैं। किसी प्रकार के तिलक, रोली, चंदन, शंख, घंटी, कैंडल और चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। उसका रोम रोम प्रेममयी हो जाता है, और जब व्यक्ति इस तरह के प्रेम में होता है, तभी वह आध्यात्मिक ऊर्जा को पा सकता है। अब मैंने कहा कि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा को पा सकता है कैसे। इस आध्यात्मिक ऊर्जा को पाने के कई तरीके हैं। ध्यान के द्वारा भी पाया जा सकता है, लेकिन ध्यान जैसी चीज़ कहने को 2.5 अक्षर है, लेकिन बहुत कठिन है। अच्छे लोगों से नहीं हो पाता है। ध्यान में मौन होना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ को तिरोहित करना होता है, जो कठिन है। योग के माध्यम से भी इस आध्यात्मिक ऊर्जा को पाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए कई वर्ष लग जाते हैं। गौतम बुद्ध को हठ योग करने में 6 वर्ष बीत गए, फिर भी उन्हें ज्ञान नहीं मिल पाया, वह आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिल पाई। ऐसे कई योग हैं। भक्ति भी एक योग है, जहाँ पर एक सच्चा भक्त बनकर भी पाया जा सकता है, लेकिन वह प्रोसेस भी, वह विधि भी बहुत लंबा समय लेती है। लेकिन कैसे प्रेम तुरंत इस आध्यात्मिक शक्ति को आपके भीतर ला सकता है। जैन संप्रदाय, हमारे भारत के विज्ञान भैरव तंत्र को उन्होंने अपने भीतर आत्मसात किया, जहाँ पर उन्होंने प्रेम और ध्यान को मिलाकर, काम क्रीड़ा को मिलाकर, प्रेम को मिलाकर एक ऐसी विधि का निर्माण किया जहाँ पर बहुत आसानी से इस ऊर्जा को पाया जा सकता है, इस आध्यात्मिक सिद्धि, आध्यात्मिक शक्ति को पाया जा सकता है। अब यह प्रेम करता क्या है। जब आप सच्चे प्रेम में होते हैं, तब आप मौन हो जाते हैं। आप हर चीज़ को फील करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को अपने भीतर आत्मसात करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रकृति, फूल, चिड़ियों की चहचहाहट, झरने, पानी का आवाज़, नदी, सब कुछ में आप मज़ा लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं। और जब वास्तविक प्रेम में आप होते हैं, तब मौन आपके भीतर उतरता है। और सारे योग का उद्देश्य, सारी विधियों का उद्देश्य आपको मौन करना है। लेकिन वे सारी विधियाँ कठिन है, उसके लिए तपस्या की जरूरत पड़ती है। प्रेम भी तपस्या है, लेकिन जब व्यक्ति सच्चे प्रेम में होता है, तब यह चीज़ बहुत आसानी से और बहुत जल्दी होने लगती है। कैसे, जब कोई किसी के प्रेम में होता है तो जीवन के दुख आपदा उसको दुख आपदा नहीं लगते हैं।
समय उसका बहुत जल्दी बीत रहा होता है। यह प्रेम का ही जादू है। प्रेम आपको मौन बनाता है, बहुत जल्दी मौन बनाता है। जब आप किसी के साथ में प्रेम संबंध में होते हैं, जब आप किसी की भक्ति में होते हैं, तब वहाँ विचार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप उस क्षण का आनंद ले रहे होते हैं और उस क्षण के आनंद में ही मौन उतरता है। यही कारण है कि प्रेम को आध्यात्मिक ऊर्जा पाने के लिए सबसे आसान तरीका बोला गया है। तो अगर आपके जीवन में वास्तविक प्रेम है, नहीं है, तो उसे ढूंढिए। वह किसी भी रूप में आपके जीवन में आ सकता है। अगर मिला है तो उसकी कद्र करिए, उसके लिए अपना 24 घंटा दीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़िए। क्योंकि जब आप इस चीज़ को अच्छा कर लेंगे, आपकी बाकी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। जब आप इस ऊर्जा को बहुत ऊपर उठा लेंगे, तब आपके जो दैनिक जीवन के कार्यकलाप हैं, संबंध हैं, आपके व्यापार हैं, आपका काम है, सब अच्छा होने लगेगा। आपका शरीर अच्छा होने लगेगा। इस प्रेम की वैल्यू करिए और इस प्रेम को एक माध्यम बनाइए उस आध्यात्मिक शक्ति को पाने का, परमेश्वर के साथ जुड़ने का। यही कारण है कि कृष्ण ने कोई ध्यान विधि नहीं दी। उन्होंने प्रेम को सर्वोच्च बताया। ऐसे कई बड़े बड़े दार्शनिक हुए, विद्वान हुए, जिन्होंने प्रेम की शक्ति को कितना उसका वर्णन किया है। वह स्वामी विवेकानंद हो, वह आचार्य रजनीश हो, सब ने प्रेम की इतनी व्याख्या की है। लेकिन वह प्रेम, यह तीसरे प्रकार का प्रेम होना चाहिए, जहाँ पर आप ही न रहें। जिसके साथ आपको प्रेम है उसके साथ एक हो जाए, उसका शरीर आपका शरीर एक हो जाए। आपको उस शरीर में क्या हो रहा है आपको पता चल जाए, आपके शरीर में क्या हो रहा है उसको पता चल जाए। वह वास्तविक प्रेम है। और अगर ऐसा प्रेम मिल गया है, तब अपने आप गलत चीज़ों को आप दूर रखेंगे, क्योंकि आपके भीतर वह कट्टरता आ जाएगी। और यह प्रेम अगर उत्पन्न नहीं हुआ है, तब आप ढुलमुल रहेंगे, अपने ही सिद्धांतों को बदलते रहेंगे, अपने ही नियमों को बदलते रहेंगे, न नियमित हो पाएंगे किसी चीज़ में, न तो अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाएंगे, और न खुश रह पाएंगे, और न इस शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। तब इस प्रेम को उपयोग करिए। उस आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ने के लिए उपयोग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप प्रेम में रहेंगे, साथ में आप ध्यान साधना, योग, इस तरह की चीज़ें जीवन बिताएंगे, तो अपने आप वह आध्यात्मिक शक्ति आपके भीतर आने लगेगी। आपका शरीर उस ढंग से तैयार होने लगेगा। यही कारण है कि प्रेम सबसे सरल तरीका है उस ऊर्जा को पाने का। तो इसकी वैल्यू करिए। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो उसे और बढ़ाइए, उसे और निखारिए, उसे और तपाइए। रहीम जी का दोहा, जहाँ रहीम जी कहते हैं, रहीमन तुरंग चढ़ी, जहाँ पर तुरंग यानी घोड़े पर चढ़कर उस जंगल से पार जाना है, वह यही प्रेम आपको ले जा सकता है। वही उस आग में आपको पका सकता है। और यह सबके बस की बात नहीं है। वही कर पाएगा जिसके भीतर, जिसके हृदय में सच्चा प्रेम है।